नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट के बारे में। अब फॉरेक्स और स्टॉक्स में अंतर क्या है और आपको किसके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, ये 4 ट्रिलियन की मार्केट है, भारत में एक्टिव है। आप सुनते होंगे NSE, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब में कई सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जिनके हम शेयर्स खरीद सकते हैं। आपको शेयर्स पता होगा कि क्या होता है, और अगर नहीं पता शेयर्स क्या होता है तो आप जान लीजिए कि कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से, जैसे घर है, आपके घर में एक ईंटा लगा हुआ है, ईंट लगी हुई है, उस ईंट का प्राइस है 8 रुपया। आपने बोला कि हम इस घर की सारी ईंटों को हम बेच रहे हैं, लेकिन घर खड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, आपका 8 रुपये में ईंटा मैंने खरीद लिया। अब आपके घर की प्राइस आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 दिन बाद 10 लाख थी, 10 लाख से 20 लाख हो गई, तो जो ईंटा आपके घर की दीवार में लगा है उसका प्राइस भी तो 8 से 16 हो गया। इस केस में मैं बोलूँगा कि मेरे को ईंटा नहीं चाहिए और आप मेरे को उसकी वैल्यू दे दो, मेरे को इसकी ओनरशिप नहीं चाहिए। इस केस में आपको 16 रुपया आपने ओनर हैं आप, हमने को दे दिया, अब हमारा बिजनेस क्लोज हो गया। ये हुआ स्टॉक मार्केट का खेल। स्टॉक मार्केट शेयर्स में खेलती है, कंपनीज के स्टॉक्स में खेलती है। अब 4 ट्रिलियन की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा गेम है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि ये कितने टाइम तक के लिए होती है, क्या कितने समय तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के सिनेरियोज हैं, उनको सबको समझ के चलो। दोस्तों, 9:15 से 3:30 के लिए मार्केट खुलती है, सैटरडे संडे बंद रहती है। आप अदर बहुत सारे ऐप्स लाइक जीरोधा वगैरह, जिसका मैं खुद यूज करता हूँ, जीरोधा वगैरह से आप जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो अपनी, और उनके साथ चल सकते हो। शेयर खान वगैरह है, अदर ऐप्स हैं जिनके साथ आप जो है अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हो। अब कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, देखो, पहले तो शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में अदर जो है अपॉर्चुनिटीज़ आप जब पढ़ते चलोगे तो आपको उसमें अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आप समझते चलोगे। लेकिन इसमें जो मेथड्स हैं उनकी बात करें तो इसमें 3 मेन मेथड हैं। पहला है इंट्राडे। इंट्राडे के केस में क्या होता है कि इंट्राडे में हर दिन आप इन्वेस्ट करते हो और हर दिन गेन करते हो, और उसमें गेन लॉस करके आप निकल जाते हो। ये होता है इंट्राडे का केस, जिसमें आप 9:30 से 3:15 बैठते हो और बिजनेस करते हो। आप देखते हो कि आपके पैसे का कितना बढ़ा या कितना घटा, और उसमें आप ट्रेड करते हो। इंट्राडे के बाद में आपके पास आ जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आप शुरुआत में ही ऑप्शंस में कूद जाते हैं तो आप फिसल जाते हैं, और फिर आप दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखते, क्योंकि बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। बहुत ही बेहतरीन, माइंड फेवरेट, जो सबसे प्यारी ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर दो, देन आफ्टर आप उसका वेट करो, और उस वेटिंग पीरियड के बाद में आपका ग्रो कर जाता है। अगर आपकी रिसर्च सही होती है, आप उसे सेल करते हो और आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स भी मेरा फेवरेट है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग मेरा सबसे फेवरेट है। होल्डिंग्स के केस में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए 2-2, 4-4, 10-10 साल के लिए होल्ड करते हो, आपका पैसा बढ़ जाता है, आप एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, देन आफ्टर आप एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट से रिटायर हो जाते हो। तो दोस्तों, ये था आपका स्टॉक मार्केट का गेम। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स की। देखो, फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स एक 7 ट्रिलियन का मार्केट है। फॉरेक्स करेंसीज के ऊपर खेलता है, जो करेंसीज के बीच में चेंजेस होते हैं, जैसे कि USD रुपए से, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि डॉलर है और रुपया है। मान लो रुपये का पैसा है 70 रुपया, 70 आज की डेट में $1 70 रुपया। इस केस में जो इसका रेशियो बना हुआ है ना, जो इन दोनों का जो संबंध बना हुआ है, इस पे आप खेलते हो कि मतलब इन पे बिट्स आपकी होती हैं, ठीक है, कि आपके पास इतने रुपीज़ हैं या इतना आपने होल्ड किया, देन आफ्टर इसका जो भी इसमें प्राइस का चेंजेस होता है, उसी के बीच में आप पैसा कमा लेते हो। अब फॉरेक्स का सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है कि फॉरेक्स 24/7 खुला हुआ है, लगभग डबल है स्टॉक मार्केट का साइज की केस में। उसके बाद में फॉरेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको बहुत बड़ा लेवरेज मिल जाता है। अब लेवरेज क्या है भाई? लेवरेज होता यह है कि इस फील्ड में, स्टॉक्स और शेयर्स की फील्ड में आपको मिलते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कहते हैं कि आपके पास 500 है तो 5000 हमसे ले लो, 5500 का ट्रेड करो। 5500 से पे अगर आप फ़ायदा कमा लिए तो आप ज़्यादा कमा लोगे, 500 के बजाय और घाटा लोगे तो ज़्यादा लोगे। तो इस केस पे क्या होता है कि ब्रोकर्स के थ्रू हमें लेवरेज मिलता है। तो लेवरेज स्टॉक मार्केट में मिल जाता है 5 गुना अप्रॉक्सीमेटली। बाद में पहले बहुत था, मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है, लेवरेज कम कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से रिस्क फैक्टर को देखते हुए। तो लेवरेज का जो गेम है, उस लेवरेज के गेम को देखते हुए स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास मतलब 1000 है तो आपको 5000 तक के इन्वेस्टमेंट का जो है
4,000 उधार, 1,000 है मान लो, 4,000 5,000 जो भी आपको उधार मिल गया, उसके बाद आपने उतना लेवरेज लिया, आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे आपने कमाया या गवाया, वो आपने जो भी किया उस पर ब्रोकर का भी हिस्सा लगेगा। फॉरेक्स में क्या होता है, आप 500 गुना का लेवरेज ले सकते हो, समझ रहे हो ना। 1,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो 5 लाख का ट्रेड कर सकते हो। समझने की कोशिश करो भैया कि अगर 1,000 रुपये आप 5 लाख का ट्रेड कर रहे हो तो आप कितनी बड़ी समझदारी दिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे केवल 1,000 पे 5,000 की फैसिलिटी थी ट्रेड करने की, वहाँ पे 1,000 पे 5 लाख की है। तो इसमें दोनों में सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि उसमें अगर जरा से भी चेंज हुआ तो आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट के साथ बाहर आओगे, और ये होता है फॉरेक्स का बेनिफिट। तो दोस्तों ये था आपका स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम में करना होता है, 9:30 से 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेड करना होता है। सैटरडे संडे क्लोज रहता है, 5 गुना लेवरेज ही मिलता है, 5 गुना उधारी ही मिलती है। स्टॉक्स और शेयर्स में ट्रेड करना होता है। और दूसरा फॉरेक्स है, जिसमें आपको करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना होता है। 500 गुना तक का आपको उधारी या लेवरेज मिल जाता है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। देखो दोस्तों, डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक ट्रेडिशनल मेथड से चलना चाहते हो, तो आप स्टॉक्स के साथ, शेयर्स के साथ जा सकते हो, स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। टाटा, एसबी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, इन सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इनके शेयर्स में, स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो कि आपको लगता है कि भाई मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल पॉइंट से करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग के थ्रू जाना चाहता हूँ, तो आप फॉरेक्स के साथ चले जाओ, बिल्कुल फॉरेक्स के साथ चले जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फॉरेक्स बेहतरीन है और स्टॉक्स में, कंपनीज में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट बेहतरीन है। तो दोनों में से अगर आपको सिलेक्ट करना है, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, बेटर इन्वेस्टर देन अ ट्रेडर, गो विद द स्टॉक मार्केट। अगर आप इन्वेस्टर अच्छे हो ट्रेडर के कंपैरिजन में, आप स्टॉक के साथ चले जाओ, स्टॉक मार्केट के साथ चले जाओ। और अगर आप ट्रेडर अच्छे हो एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर अच्छे हो या इन्वेस्टर अच्छे हो, तब आप फॉरेक्स के साथ चले जाओ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, स्टॉक्स मार्केट के ऊपर, तो आपके लिए ला दी जाएंगी। आप कमेंट कर दो, आपका ट्रेडिंग का सेशन भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड शेयर्स, ओके, एंड आल्सो गेनिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। उस हिसाब से अगर आप चाहो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय।